हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 108 चावल के दाने का विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताए हैं और इस उपाय का फल बहुत बड़ा होकर आपको मिलता है। तो इसलिए यह उपाय बहुत ही विशेष है। 108 चावल के दाने शिव जी पर कैसे चढ़ाने चाहिए, यह बात भी हम आपको बताएंगे। यह उपाय बहुत ही साधारण है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और अगर किसी विशेष दिन यह उपाय करेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और प्रातः काल सुबह सुबह भी कर सकते हैं, और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय में आपको चावल के दाने की आवश्यकता होगी, जो कि आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे। आपको मात्र अपने घर की रसोई घर में 108 चावल के दाने गिनकर एक साथ रख लेना है। उसमें कहीं से टूटा फूटा, आधे अधूरे, खंडित चावल नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब भी आप जिस दिन आप इस उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में जा रहे हो, उस समय आपको इन 108 चावल के दाने को भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है। जिस दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन आपको 108 चावल के दाने आपके साथ लेकर जाना होगा शिवालय में। वैसे तो आप प्रतिदिन अगर मंदिर जा रहे हैं तो ठीक है, अगर जिस दिन आपको ये उपाय करना है उस दिन 108 चावल के दाने ले लीजिएगा। तो प्रातः काल सुबह सुबह जा रहे हैं तो 1 लोटा जल अपने साथ लेकर जरूर जाएं, और जो भी पूजन सामग्रियां है वह आप लेकर जा सकते हैं। जैसे उनका चंदन करना हो, फूल पत्ती बेलपत्र, उनका श्रृंगार के लिए तो आप ले जा सकते हैं। शाम के समय अगर जा रहे हो तो एक दीपक बाती लेकर जरूर जाएं, गोल बाती वाले, जहाँ पे आप उनके मंदिर में एक दीपक जलाएंगे। तो उसके बाद आप ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि शाम के प्रदोष के समय शिव मंदिर में दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं, और शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप अपनी पूजन अर्चना करें। उसके बाद आप शिव जी के पास एकांत में बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में निकाल लेना है। सीधे हाथ मतलब राइट हैंड साइड, दाहिने हाथ में आपको चावल के दाने हथेली में रख लेनी है। उसके बाद क्या करना है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इन 108 चावल के दाने को चढ़ाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इन 108 चावल के दाने को एक साथ शिव जी पर चढ़ा दें, और दूसरा तरीका यह है कि आप इन 108 चावल के दाने को एक एक करके मंत्र बोलकर शिव जी पर चढ़ाएं। तो ये तो हो गए 2 तरीके, लेकिन आपको चढ़ाना कैसे है आप काम कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं कीजिएगा। 108 दाने आपको एक एक करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। और जैसे ही आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाएंगे उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मन में या अपने मुख से जरूर बोलना है। इस प्रकार से 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाए, और हर एक दाने चढ़ाने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करें। तो अगर बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ है, आप एक क्षण भी नहीं बैठ सकते हैं, उस समय आप 108 चावल के दाने समर्पित करिएगा। अगर शांत है, एकांत में शिवलिंग है, तो आप एक एक करके समर्पित करिएगा। तो अगर आप चाहें 108 चावल के दाने एक साथ भी भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाएंगे तो भगवान शिव आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, जल्दी प्रसन्न होंगे। इसीलिए बोले हैं 108 चावल के दाने एक एक करके समर्पित करिएगा। ये तो हो गए चढ़ाने का तरीका। लेकिन जब शिव जी पर पूरे 108 चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे आप बोल सकते हैं, या कोई दुख है और समस्या चल रही हो तो उसे भी आप बोल सकते हैं, या तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कुछ न कुछ अंतर जरूर आएगा।
अपने जिस कामना को, जिस दुख और समस्या को सोचकर इस उपाय को किया होगा, आपकी वह समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। आपके जीवन के कोई भी समस्या हो, दुख हो, दर्द हो, उसे मिटने में देरी नहीं लगेगी अगर आपने विश्वास करके ये उपाय किया है तो अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम इस उपाय को अपने घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को उपाय का पूरा फल चाहिए ना, तो इस उपाय को आप मंदिर में ही जाकर करिएगा, क्योंकि मंदिर में स्थापित शिवलिंग होती है। घर पे आप का जो शिवलिंग होता है वो स्थापित नहीं रहता है, क्योंकि आप उसको प्रतिदिन उठाकर स्नान कराते हैं। और मंदिर में कई सारे लोग कई कई भाव लेकर जाते हैं, कामना लेकर जाते हैं। तो इसलिए मंदिर में जाकर इस उपाय को कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको फल मिलेगी। अगर इस उपाय के अलावा आप और भी किसी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस उपाय से भी जुड़े किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। गलत तरीके से उपाय बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए एक और अच्छी जानकारी वाली वीडियो लेकर। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।